बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारी वीडियोस का एक सीरीज़ चल रहा था, दैट इज़ लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बेसिक अकाउंटिंग फंडामेंटल के लिहाज से जो बच्चे बेसिक अकाउंटिंग को स्ट्रॉन्ग करने चाहते हैं तो वो ज़रूर ये तमाम वीडियोस जितनी भी यूट्यूब चैनल पे मैंने अभी तक बनाई हैं तो इसको आप ज़रूर जो है इसको बार बार देखेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज एक सवाल जो है MCQ नंबर 20 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉलोइंग डेटा इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जाकिर ट्रेडर्स एट 30 सितंबर 2022। अब आपको कुछ अकाउंट्स दिए हुए बच्चों, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको क्या करना है, द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज 3 लाख, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज 4 लाख एंड क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम हम दोनों के बैलेंसेस को डिफ्रेंशिएट कर दें कि डेबिट और क्रेडिट में कितना फ़र्क है। तो आपका नॉन करंट एसेट जो है वो बच्चों डेबिट साइड पर आता है, करंट एसेट भी डेबिट साइड पर आते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो है आपके पास क्रेडिट साइड पर आती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ भी क्रेडिट साइड पर आती हैं। ड्राइंग्स आपके पास जो है वो डेबिट में आता है, नेट प्रॉफिट आपके पास जो है वो क्रेडिट साइड पर होता है, और कैपिटल जो है आपके पास वो भी आपके पास क्रेडिट साइड पर होता है। अगर आप ये डेबिट और क्रेडिट को डिफ्रेंशिएट करके अगर लिख दें कि डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, उसका टोटल क्या आ रहा है, तो ये बहुत आसानी से आप सवाल कर सकते हैं। 1,80,000, 1,20,000 और आपके पास ड्राइंग्स है 50,000 की। और अगर देखा जाए तो आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं 70,000 की क्रेडिट साइड पे, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 80,000 की, कैपिटल दिया हुआ है 1,70,000 का। देखें सारी चीज़ें हमने पोस्ट कर दी हैं सिवाय नेट प्रॉफिट के, सिवाय नेट प्रॉफिट के हमने सारी चीज़ें आपकी जो है वो पोस्ट कर दी हैं। 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हमने ये लिख दिए हैं। अब हम इसका टोटल करेंगे और टोटल से हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है। 1,80, ये 3 लाख 3,50,000 रुपये इधर टोटल आ रहा है डेबिट साइड का। 1,70, 70 और 80 आप देखें अगर तो 70 जमा 80 जमा 1,70 तो ये 3,20,000 रुपये आ रहा है। अच्छा, इसलिए कि आपके पास ट्रायल बैलेंस जो है, आपके पास ट्रायल बैलेंस में नेट प्रॉफिट तो होता ही नहीं है बच्चों। ट्रायल बैलेंस की मदद से आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हो। अब अगर देखा जाए तो डेबिट साइड पे आपका 3,50 आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आपका 3,20 आ रहा है। बच्चों को एक ये इशू आ रहा होगा कि सर ये आपने नेट प्रॉफिट को क्यों नहीं इंसर्ट किया, नेट प्रॉफिट को आपने कहीं पर भी नहीं डाला 30,000 को। तो याद रखिएगा आपकी डेबिट साइड जो है वो 30,000 से ज़्यादा आ रही है, 30,000 से ज़्यादा आ रही है टू द क्रेडिट साइड टोटल। अब आप देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज 350, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस 3 लाख, नहीं, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज 4 लाख, गलत। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने नेट प्रॉफिट को भी 30,000 रुपये इधर डाल दिया और ये दोनों के दोनों जो है आपके इक्वल आ रही हैं दोनों साइडें बाई 3,50,000। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके यहाँ MCQ नंबर 23 एक बहुत अच्छा है। गुलशन फ्लावर डील्स इन फ्लावर एंड बुके, जूनियर अकाउंटेंट ऑफ GF पोस्टेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने सेल्स को क्रेडिट साइड पे लिखा, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि आप नवीद अकाउंट का मतलब है कि किसी कस्टमर का अकाउंट है बच्चों, ये कस्टमर का अकाउंट है। अगर मैं आपके सामने जो है एक अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाऊं और इसमें सारी चीज़ों को पोस्ट कर दूं, अगर आपको फॉर्मेट याद हो, मैंने आपसे शायद कहा था कि आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो नवीद को आपने सेल्स करी थी 50,000 रुपये की, तो अकाउंट रिसीवेबल में डेबिट होता है तो आपको डेबिट साइड पर लिखना चाहिए था। डिस्काउंट अलाउड आपका क्रेडिट साइड पर आता है 5,000, यानी कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट है। कैश रिसीव आपके पास क्रेडिट साइड पर आता है 42,000,
सेल रिटर्न आपके पास जो आता है वो 5,000 रुपये क्रेडिट साइड पे डाल दिया। अब आप देखें 50,000 रुपये की टोटल सेल्स करी थी बच्चों, 42,000 हो गया आपके पास। व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ नवीद अकाउंट आफ्टर द करेक्टिंग ऑफ पोस्टिंग एरर्स। तो ये 50,000 आ रहा है, 42 और 5 और 5 कैश रिसीव डाल दिया, सेल रिटर्न डाल दिया। सेल्स हमारे पास 50,000 की थी। व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ नवीद अकाउंट 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। आपका टोटल जो है क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 52,000 एब नॉर्मल केस, उसमें 50,000 रुपये आपने माइनस करे तो 2,000 का बैलेंस बच रहा है, और वो 2,000 का बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे जा रहा है। आपको फुल घुमा दिया इस सवाल के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप जरा, ये आपके पास एक और MCQ नंबर 26, लास्ट अकाउंट ऑफिसर ऑफ मारिया एंड मारिया M&M पोस्टेड जर्नल एंट्रीज ऑन वन ऑफ द इट्स सप्लायर मिस्टर साजिद। तो अब मेरा सवाल ये है कि आपके सामने जो है एक टी अकाउंट बना रहा हूँ बच्चों, और वो अकाउंट पेबल का है, अकाउंट पेबल साजिद। 1 मार्च को परचेजेस खरीदी हैं, याद रखिएगा क्रेडिट परचेज हमेशा 10,000 की क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, क्रेडिट परचेजेस। परचेज रिटर्न 2,000 रुपये का डेबिट में लिखा जाता है। डिस्काउंट रिसीव भी आपका 1,000 रुपये जाता है। चेक इशूड जो है वो 5,000 की हो गए हैं। 10,000 बड़ी साइड थी, 10,000 में 5, 6, 5 और 6, 6 और 2 8,000, 8,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है। अब मेरा सवाल है आपके 10,000 रुपये तो थे बैलेंस में, तो बैलेंस सीडी में 2,000 रुपये बच गए, जो कि ब्रॉड डाउन बन गया 2,000 रुपये। व्हाट विल द बैलेंस ऑफ साजिद अकाउंट आफ्टर करेक्टिंग ऑफ पोस्टिंग इफ एनी। तो 2,000 का क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, डेल्टा इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।